नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीटीजीटी मैथ का जो 2021 में हुआ था उसका सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें था कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा प्लस 3 इज, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो आप देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, ये दिया हुआ है आपका कितना, 4 cos थीटा प्लस 3। अच्छा, ये मिनिमम कब होगा? ये मिनिमम कब होगा? जब cos थीटा का वैल्यू मिनिमम होगा, क्योंकि 3 पर तो डिपेंड है नहीं, तो किस पे डिपेंड है? cos थीटा पे। तो cos थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? cos थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो 4 गुने -1 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा? -4 प्लस 3, और -4 प्लस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। तो आपका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि y इक्वल टू log x टू द बेस प्लस log 5 टू द बेस x। तो आपसे वो dy बाई डी एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, x इक्वल टू 5। तो आपको dy बाई डी एक्स पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो देखिए कैसे निकलेगा। तो इसको देखिए, पहले आप ऐसे dy बाई डी एक्स लिखने से पहले आप इसको y इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, तो log x बाई log 5 प्लस log 5 बाई log x। इस फंक्शन को ऐसे लिख दिए, ठीक है। ये आपका log के प्रॉपर्टी से ऐसे लिखे हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो देखिए 1 बाई log 5 तो ऐसे ही रहेगा। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x है। अच्छा, इसको जो आप ऐसे लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए, मान के चलिए कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो log 5 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसको log x को आप ऐसे कर लीजिए, log x से पावर -1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अभी इसको ऐसे लिख देते हैं, log 5 इंटू 1/x। इसको आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ये क्या हो जाएगा कि ये log 5 तो रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो हो जाएगा कितना, -1 इंटू log x से पावर -2 और इंटू log x का जो डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/x। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपको आगे इसको और बढ़ा लेते हैं, तो 1/x log 5। देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो जाएगा, और ये log 5 ऊपर है तो वो रह जाएगा। नीचे ये आ जाए, आपका आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो log x का स्क्वायर इंटू 1/x यहाँ रह जाएगा, यहाँ पे जो नीचे आया है, ठीक है। अब आप 5 यहाँ पे डाल दीजिए, तो dy बाई डी एक्स आपको पूछ रहा था कि कितना पे, x इक्वल टू 5 पे। तो 5 डालिएगा तो 1/5 log 5 माइनस यहाँ 5 डालिएगा तो एक 5 इससे क्या हो जाएगा कि जैसे देख लीजिए कि log 5 बटा में log 5 का स्क्वायर इंटू 1/5। तो देखिए, ये 1/5 लॉग हो, एक 5 से एक कट जाएगा, यहाँ भी 5 log 5 आया, और दोनों का डिफरेंशिएशन कितना, 0। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक बार पढ़ लीजिएगा कि ये फोर्स रिप्रेजेंटेड बाई I + 2j + 3 के पासेस थ्रू ए पॉइंट इतना, द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट पॉइंट इतना। आपको मोमेंट निकालना है। तो देखिए, मोमेंट का जो फार्मूला होता है, मोमेंट ऑफ ए फोर्स, मोमेंट ऑफ ए फोर्स इक्वल टू फार्मूला याद रखिएगा कि AP क्रॉस F होता है, AP क्रॉस F होता है। अब इसमें AP क्या है उसको आप याद कर, ध्यान लगाइए। अच्छा, देखिए, तो फोर्स तो यहाँ पे दिया हुआ है, फोर्स को लिख दिया कितना, F दिया हुआ है कितना, I + 2j + k, ये दिया हुआ है। अच्छा, मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट पॉइंट इतना, ठीक है। अच्छा, पास थ्रू ए पॉइंट इतना, तो मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट, तो अबाउट जैसे में देखिए, अबाउट में ए यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो वेक्टर ए बन जाएगा आपका कितना, आपका बन जाएगा कितना, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करिएगा उस फॉर्म में, तो I + 2j - k हो जाएगा, ठीक है। और वेक्टर p बराबर ये कितना हो जाएगा, ठीक है, आपका 2I + 3j
प्लस के। तो आपको क्या चाहिए, ए पी वेक्टर चाहिए। अच्छा ए कैसे लिखे, अबाउट, यहाँ पर देखिए अबाउट जहाँ लिखा हुआ है ना, तो उसको ए मान लीजिए कि वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ से पास कर रहा है, 2i प्लस 3j प्लस के से, ए पी वेक्टर निकल जाएगा इससे। तो ए पी वेक्टर क्या होता है, वेक्टर पी माइनस वेक्टर है, तो 2i में से i घटाइएगा तो वेक्टर i हो जाएगा, 3j में से 2j घटाइएगा तो प्लस j हो जाएगा आपका, और k से माइनस के घटाइएगा तो प्लस 2k हो गया। अब आपको इसको निकाल लेंगे। अब देखिए ए पी फार्मूला आपको क्या है, ए पी क्रॉस एफ निकालना है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है उसको देख लीजिए, मोमेंट देखिए, लिख लीजिए आई जे के, हो गया। अब देखिए ए पी क्रॉस एफ है, ए पी वेक्टर में क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट को लिखिए, आई के कोफिशिएंट 1, जे का 1 और के का कोफिशिएंट कितना 2, एफ का लिखिए 1 2 1। अब इसको सोल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, आई 1 इंटू 1 1 माइनस 2 2 जा 4, यानी कितना हो गया -3, माइनस ये ले लीजिए, इसको देखिए इसको और इसको छोड़ दीजिए, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2, यानी 1 इंटू 1 1 होगा, 1 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -1 प्लस के वेक्टर निकाला तो 1 इंटू 2 -1 यानी कितना 1 आ गया। तो इसको अगर आप सोल्व कर देंगे तो -3i प्लस जे, ठीक है, प्लस के, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो ये कौन सा ऑप्शन में है, -3i प्लस जे प्लस के, ये थर्ड ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, सम ऑफ द सीरीज आपको निकालना है, दिया हुआ है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। चलिए सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2 को तो 2 रहने देते हैं, अच्छा 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2/1 प्लस एक है आपका 3/2 प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हैं 4/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर भी 4 है, 4 4 कट जाएगा, प्लस 5/2 के पावर 3, ऐसे चला जाएगा। अच्छा ये देखिए तो ऊपर एपी में बढ़ रहा है 2 3 4 5, नीचे आपका जीपी में बढ़ रहा है। तो ये जो सीरीज आपका है ना, ये जीपी सीरीज है। ये सीरीज कैसा है, ये जीपी सीरीज है। इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखिए इतना इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अब क्या कर लीजिए कि इसको आप देखिए, इसका जब आप एथी करेंगे तो 1/2 से क्या कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो x/2 से मल्टीप्लाई करिएगा सोल्व करने के लिए। तो देखिए तो, और इसमें सोल्व करने का जो तरीका है कि 1/2 अगर सोल्व मल्टीप्लाई किया है तो इसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दीजिए। तो 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, बोलिए आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना 1 हो जाएगा, प्लस 3/2 में 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 4 में 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, 4/2 स्क्वायर है, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/2 की हो जाएगा। ऐसे ही प्रोसेस आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कर लीजिए कि सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, इतना माइनस इतना सब जगह सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो x में से x/2 सब्सट्रैक्ट करिएगा तो क्या बच जाएगा, x/2। ये आपका कितना हो जाएगा, बोलिए ये 2 यह लिखा जाएगा, प्लस 3/2 में से 1 सब्सट्रैक्ट करिएगा तो 1/2, 4/2 स्क्वायर से 3/2 स्क्वायर तो 1 बाई कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर, प्लस 1/2 ऐसे ही चलते चला जाएगा प्रोसेस, ठीक है। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब ये आपका क्या आ गया, जीपी आ गया, जिसका कॉमन रेशियो कितना है 1/2 है, ठीक है। तो फार्मूला होता है एक इन्फिनाइट सीरीज का, ए प्लस AR प्लस AS स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी तक रहेगा। तो फार्मूला क्या होता है, A/1 माइनस R, जहाँ पे ए क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, आर क्या होता है कॉमन रेशियो होता है। तो इस तरह इसको सोल्व कर लेंगे तो x/2 ये 2 अलग रह जाएगा, इसको सोल्व करिएगा तो फर्स्ट टर्म 1/2 है तो 1/2 लिख लीजिए, बाई 1 माइनस आर इसका निकालिएगा तो कितना 1/2 आ जाएगा। 1/2 स्क्वायर को 1/2 से मल्टीप्लाई करिए तो 1/2 आ जाएगा, ये हो गया। x/2 इक्वल टू कितना 2 प्लस
आगे जब बढ़ाइएगा इसको तो देखिए 1 से 1/2 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 1/2 यहाँ ऊपर भी 1/2 तो कट कर 1 हो जाएगा। x/2 = 3 तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका क्वेश्चन 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर दो वेक्टर दिया हुआ है। तो कहता है कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए प्लस बी एंड ए क्रॉस बी। ठीक है, आपको क्या करना है कि वेक्टर ए प्लस बी और ए क्रॉस बी के बीच का एंगल आपको निकालना है। आप बताइए कि मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये क्या है वेक्टर बी है, ठीक है, वेक्टर ए है वेक्टर बी है। तो इसी वाला प्लेन में, यही वाला प्लेन में जो आपका वेक्टर ए प्लस बी जी होगा ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसी सेम प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, इसी सेम प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और कह रहा है तो देखिए अब यहाँ पे है तो जो वेक्टर ए क्रॉस बी जो होता है ना, वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर होता है, वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर होता है, वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर होता है। तो वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर, और दोनों इसी प्लेन में लाई करेगा। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, वेक्टर ए प्लस बी पर भी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर होगा। तो दोनों के बीच में एंगल पूछ रहा है, तो एंगल आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट ए डी आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ए डी कैसे निकलेगा, एक फार्मूला पढ़े होंगे, ठीक है, तो इसमें आपका एक फार्मूला लगता है कि ए डी स्क्वायर इक्वल टू कितना ए बी गुने ए सी, ए बी गुने ए सी, ये फार्मूला लगता है। ठीक है, अब देखिए आपको ए डी निकालना तो ए डी का स्क्वायर रहेगा, ए बी का वैल्यू कितना है 4 दिया हुआ है, 4 डाल देंगे इनटू, ठीक है, ए सी। तो देखिए यहाँ इतना दूर बी सी 5 है और ये क्या है 4 है, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 36, तो ए डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर लेमिना ऑफ रेडियस ए फ्रॉम द सेंटर इज। तो आपको क्या करना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, और कहाँ से, जिसका रेडियस ए दिया हुआ है, और सेंटर से आपको निकालना है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको याद कर लीजिएगा कि ये आपका 4a/3 पाई हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। आपको ये दिया हुआ है कि f(x) = tan इनवर्स x और g(x) = sin x आपका दिया हुआ है। तो आपसे gOf(x) का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए gOf(x) का क्या मतलब होता है, gOf(x) इसका मतलब कि g(f)(x). तो जहाँ जहाँ देखिए g(f)(x) कैसे बनेगा कि जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या कर दीजिए f(x) डाल दीजिए। तो gx बराबर sin x है ना, gx = sin x है, तो g(f)(x) यहाँ x की जगह sin x डाल, यहाँ पे f(x) डालिएगा तो यहाँ भी x की जगह f(x) डालना होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा sin f(x). ठीक है, sin f(x). अच्छा ये बताइए f(x) का वैल्यू कितना दिया हुआ है tan इनवर्स x, तो sin f(x) की जगह क्या कर लीजिएगा tan इनवर्स x, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा। अब देखिए इसको हटाना है, sin tan इनवर्स को हटाना है, तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा sin इनवर्स x जो होता है हट जाएगा, x आ जाएगा। तो sin यहाँ पे रहने दीजिए, tan इनवर्स x को देखिए tan इनवर्स x है तो x की जगह p और नीचे x = 1, तो 1 की जगह b। तो h का वैल्यू जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा √1 + x²। तो sin इनवर्स ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे p/h होगा। तो p की जगह x दिया हुआ है और h की जगह क्या निकला 1/x²। ठीक है, तो sin इनवर्स जब आप करिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा x/√1 + x²। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड inclined at an angle of 60 degree with horizontal velocity. The velocity of the body when it is at maximum height. अब मैक्सिमम हाइट पर रहेगा तो उस समय बॉडी का वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है। तो बॉडी को फेंका कैसे जा रहा है ये पहले देख लीजिए, ठीक है। बॉडी को कैसे फेंका जा रहा है, तो देखिए बॉडी को फेंका रहा है कैसे, मान लीजिए कैसे फेंका जाता है। इसका पथ कैसा होता है, ऐसे होता है, ठीक है। इस तरह से पथ होता है, ऐसे गया और ऐसे लौट आया। अच्छा, कितना डिग्री पे जा रहा है, ठीक है। डिग्री कितना डिग्री पे जा रहा है, 60 डिग्री पे, ठीक है। तो कह रहा है कि विथ होरिजेंटल द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज एट मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे पहुँचा तो इसका वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब जाएगा तो इस समय यहाँ पे पहुँचेगा तो इस समय सिर्फ ये वाला जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, ये वाला वेलोसिटी आपका वर्क करेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है यहाँ पे 60 डिग्री है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला वेलोसिटी वर्क करेगा। अच्छा, वेलोसिटी जो है कितना आपका 40 मीटर पर सेकेंड है, 40 मीटर पर सेकेंड। ये तो क्या हो जाएगा, ये आपका वेलोसिटी होगा 40, ठीक है, cos 60, 40 cos 60। तो 40 इंटू cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, आपका राइट आंसर है। तो वेलोसिटी जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। आपका दिया हो कि x माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 9 इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। इसको कैसे सोल्व करेंगे। एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि यदि इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू जो होता है वो 3abc के बराबर होता है। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखिए तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, तीनों को अगर आप ऐड करिएगा, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, जब आप करिएगा ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि इतना का जो वैल्यू हो जाएगा इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ऐसे लिखा जाएगा। और नीचे वाला को एडिटिव उतार दीजिए तो 9 इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। तो देखिए तो ये सब कट जाएगा आपका, और 3/9 कटेगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।